टिप्पणी की भी है तो उन्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था कि जो भी आप टिप्पणी कर रहे हैं वो सर्व समाज में जाती है। आज समाज देखता है। एक धड़ा कह रहा है कि आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता वाला ये काम है। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। शर्मा जी, बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि अब ये आरोप लग रहे हैं कि वो बौद्धिज्म से आते हैं, टारगेट कर जो है उन्होंने किया, मतलब इस तरीके की टिप्पणी दी, यानी सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया। क्या ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने कोई सनातन धर्म के विरुद्ध में कुछ टिप्पणी की है। वो एक फ्लो ऑफ मूवमेंट था और स्लिप ऑफ टंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि न्याय के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ एक न्यायाधीश वो इस प्रकार की टिप्पणी व्यक्तिगत तौर पे किसी भी धर्म विशेष के अगेंस्ट में नहीं कर सकता। और अगर उन्होंने ये टिप्पणी की भी है तो उन्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था कि जो भी आप टिप्पणी कर रहे हैं वो सर्व समाज में जाती है। आज समाज देखता है और इंटरनेट का युग है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब लोग जानते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, तो सब समाज में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के वक्तव्य से आपको बचना चाहिए था। इस प्रकार की टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए थी जो समाज में द्वेष का कारण बने और लोगों के बीच में आपसी भेदभाव का कारण बने। मतलब अगर कहना, आपका मानना ये है कि अगर ऐसा वो नहीं कहते तो ये नौबत नहीं। हाँ, उनका इस प्रकार का वक्तव्य जो है लोगों के बीच में एक उपद्रव का भाव पैदा करता है और लोग जो है आपसी मतभेद में उलझ जाते हैं। जिस प्रकार का जो कृत्य किया गया किशोर जी के द्वारा, इस प्रकार की घटनाएं फिर सामान्य हो जाती हैं। तो न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपनी भाषा को मर्यादित ढंग से बोलना चाहिए और कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसका विपरीत प्रभाव देखने में आए। तो क्योंकि अब उन पे एफआईआर हुई है, क्या कार्रवाई आप लोग, अधिवक्ता संघ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां तक मेरा मानना है कि उन्होंने एडवोकेट्स एक्ट 1961 का जो है उन्होंने पालन नहीं किया है, उसका वायलेशन किया है, तो उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई है वो सस्पेंशन उनके विरुद्ध लाया जाएगा या उनको कुछ समय के लिए प्रैक्टिस से रोक दिया जाएगा। और जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, स्टेट बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जो एसोसिएशन है, इसने, स्कोरा ने, इन सब ने टिप्पणी की है कि इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इन्हें कुछ समय के लिए, या जो भी प्रोसीजर ये डिसाइड करेंगे कितने समय के लिए, ये किसी भी कोर्ट के समकक्ष प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं, अपने केस में अपीयर नहीं हो सकते। अब इसमें जो दो धड़े बढ़ गए हैं, एक धड़ा कह रहा है कि आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता वाला ये काम है, वो आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर भी काम कर रहे थे राकेश किशोर, और दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि आप जो है ये दलित जाति से सीबीआई सीजीआई आते थे तो उन पर जो है इसलिए इस तरीके की मानसिकता बनी। दूसरे कह रहे हैं कि सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास आप कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग धड़े किस तरह? नहीं, जो पहला प्रश्न आपका है कि ये धर्म विशेष के विरुद्ध टिप्पणी की गई है या आरएसएस द्वारा प्रसारित या बीजेपी द्वारा समर्थित ये कृत्य है, तो ऐसा नहीं है। आरएसएस सोची समझी एक धड़े का मानना है, आपकी के साथी अधिवक्ता और विपक्ष के कुछ नेताओं का मानना है कि सोची समझी। नहीं, ये ऐसा नहीं है। आरएसएस एक अनुशासनात्मक संगठन है, उसमें इस प्रकार की गतिविधियों की कोई जगह नहीं है और ना ही वो किसी प्रकार से प्रेरित करती है किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी संगठन को कि वो इस प्रकार का कानून विरुद्ध कृत्य कोई करे। और आरएसएस और बीजेपी में इसका कोई योगदान नहीं है। जो भी व्यक्ति द्वारा किया गया, व्यक्ति विशेष के खुद उग्र स्वभाव, या जैसा हम अपना लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं कि ऑन द स्पर ऑफ मूवमेंट, या वो उससे प्रभावित हुए, उन्हें लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो उनका ये व्यक्तिगत निर्णय था जो भी उन्होंने कृत्य किया है। और दूसरा धड़ा ये जो ये कह रहा है कि जाति विशेष से आते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत का संविधान ये बताता है कि आर्टिकल 15 में किसी भी प्रकार के विशेष वर्ग या जाति या किसी में कोई भी मतभेद नहीं होता है और ना ही इससे ऊपर उठ के ही यहाँ बात की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च संस्थान है जहाँ केवल संविधान की बात होती है, उसके विपरीत किसी प्रकार की बातें नहीं की जाती हैं। और सनातन का अपमान तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि इस प्रकार की निजी टिप्पणियां और ईश्वर के प्रति जो भी टिप्पणियां हैं उनसे किसी भी अधिकारी और जो न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठे उन्हें बचना चाहिए। बस मेरा यही मानना है। ठीक है, धन्यवाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी.आर. गवई पर जूता फेंकने वाले अधिवक्ता राकेश किशोर पर अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ बेंगलुरु ने एफआईआर दर्ज कराई है। उनका मानना है कि एक गलत कृत्य था जिसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने 0 एफआईआर, यानी कि जो संघ है 0 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भले ही आगरा में सीजीआई ने किसी भी कार्रवाई से इनकार किया हो, लेकिन बेंगलुरु में अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में, यानी कि जूता प्रकरण में 2 धड़े सामने आ रहे हैं।
एक धड़ा कह रहा है कि ये जो कृत्य हुआ है ये सोची समझी साजिश है और इसमें जो है आरएसएस और भाजपा की साजिश है और जिसके थ्रू ये कराया गया है। वहीं दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि सनातन का अपमान हुआ है और क्योंकि जो सीजीआई हैं वीआर गवई वो बहुत धर्म से आते हैं, इसलिए उन्होंने भी सोच समझकर ही जो है वो ये कृत्य किया, ये टिप्पणी की। अब ये फैसला आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, आपको इस पूरे प्रकरण में यानी कि इस जूता प्रकरण में क्या कुछ सच्चाई लग रही है, कौन इसमें गलत लग रहा है, कौन इसमें सही लग रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ राहुल शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।